नमस्कार दोस्तों, मैं आरसी स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं और इसमें हम आपको आज बताएंगे सिख सुधार आंदोलन एवं पारसी सुधार आंदोलन के बारे में। तो किस प्रकार से सिख धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी या पारसी धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए कई लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। तो उन लोगों ने कुछ आंदोलनों को प्रारंभ किया था जिसके जरिए ये अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। तो इन्हीं चीज़ों की चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि सिख सुधार आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो सिख सुधार आंदोलन के अंतर्गत जानने से पहले हम यह देखेंगे कि सिख धर्म के बारे में क्या आपको तथ्य पता है। तो सिख धर्म जो है वह विश्व का सबसे नवीनतम धर्म है। विश्व का सबसे नया धर्म सिख धर्म है और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। तो गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की जाती है। धीरे धीरे सिख धर्म आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें कुछ कुरीतियां भी प्रवेश कर जाती हैं। उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन चलाए थे, जिसमें से एक है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो दयाल साहब। दयाल साहब ने ही निरंकारी आंदोलन प्रारंभ किया था। और निरंकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो सिख समुदाय या सिख समाज में हिंदू रीति रिवाजों का प्रचलन था और तथा जो सिख समाज में कुरीतियां फैली हुई थी उनको दूर करना था। इस प्रकार निरंकारी आंदोलन के द्वारा जो सिख समाज में हिंदू रीति रिवाज फैले हुए थे तथा कुरीतियां फैली हुई थी इनको दूर करना था। इसके बाद सिख सुधार आंदोलन के अंतर्गत आता है कूका आंदोलन। बहुत पूछा जाता है निरंकारी और कूका आंदोलन के बारे में। तो कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और किसने किया? तो भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कूका आंदोलन 1840 में प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन के द्वारा भी सिख समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। इसी तरह से नामधारी आंदोलन भी चलाया गया सिख समाज में। नामधारी आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह तथा उनके शिष्य बालक सिंह थे। तो नामधारी आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह तथा बालक सिंह थे। इन लोगों ने नामधारी आंदोलन चलाया। नामधारी आंदोलन किस लिए था, किसके विरोध में था और किसके समर्थन में था? तो नामधारी आंदोलन मूर्ति पूजा के विरोध में, वृक्ष एवं दरगाह की पूजा के विरोध में तथा गो मांस भक्षण के विरोध में चलाया गया था। यानी नामधारी आंदोलन जो था वह मूर्ति पूजा, वृक्ष एवं दरगाह पूजा तथा गो मांस भक्षण का विरोध करता था। इसी प्रकार ये जो नामधारी आंदोलन है यह समर्थन करता था किसका? महिलाओं की समानता का यह समर्थन करता था तथा विधवा पुनर्विवाह का भी इसने समर्थन किया था। नामधारी आंदोलन के जो अनुयायी थे वह श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पगड़ी धारण करते थे। तो किस आंदोलन के अनुयायी श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पगड़ी धारण करते थे? तो वह आंदोलन के अनुयायी नामधारी आंदोलन के अनुयायी थे। इस प्रकार से आपने देखा कि सिख सुधार आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन हुए थे। एक आंदोलन और है अकाली लहर आंदोलन। तो यह अकाली लहर आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एक सभा थी जिसका नाम था सिंह सभा। सिंह सभा के द्वारा ही यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। और अकाली लहर आंदोलन क्यों चलाया गया? तो उस समय जो सिख महंत होते थे वह भ्रष्ट हो चुके थे और उनके खिलाफ ही यह अकाली लहर आंदोलन चलाया गया था। यानी भ्रष्ट सिख महंतों के विरुद्ध अकाली लहर आंदोलन चलाया गया था। इसी प्रकार 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट को पारित किया गया। तो आपने देखा कि सिख सुधार आंदोलन के अंतर्गत निरंकारी आंदोलन, कूका आंदोलन, नामधारी आंदोलन तथा अकाली लहर आंदोलन चलाए गए थे। एक बार फिर से देख लेंगे, सिख धर्म संसार का सबसे नया धर्म है और इसके संस्थापक गुरु नानक थे। निरंकारी आंदोलन को प्रारंभ किसने किया? दयाल सिंह या निरंकारी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दयाल साहब थे। निरंकारी आंदोलन हिंदू रीति रिवाजों तथा कृतियों का विरोध करता था।
कूका आंदोलन 1840 में प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया था? भगत जवाहरमल ने प्रारंभ किया था। और नामधारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बाबा राम सिंह तथा उनके शिष्य बालक सिंह थे। नामधारी आंदोलन क्या करता था कि मूर्ति पूजा, वृक्ष तथा दरगाह पूजा और गोमांस भक्षण का विरोध करता था। और यह समर्थन किसका करता था? तो महिलाओं की समानता तथा विधवा पुनर्विवाह का यह समर्थन करता था यह आंदोलन। इस आंदोलन के जो अनुयायी थे वह श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पगड़ी धारण करते थे। अकाली लहर आंदोलन सिंह सभा के द्वारा प्रारंभ किया गया और यह आंदोलन जो था वह भ्रष्ट सिख महंतों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट लागू किया गया। अब हम देखेंगे पारसी सुधार आंदोलन। तो पारसी सुधार आंदोलन किस प्रकार से भारत में फैला? तो पारसी सुधार आंदोलन के तरफ जो पहला कदम बढ़ाया गया था वह था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने पारसी सुधार में जो व्याप्त कुरीतियां थे उनको दूर करने का प्रयास किया। और किस प्रकार से? तो यह हम देख लेते हैं। पारसी सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान दादा भाई नौरोजी का था। इन्होंने क्या किया कि 1851 ईस्वी में वो भी बम्बई में एक सभा की स्थापना की जिसका नाम रखा रहनुमाए माज दयासन सभा। रहनुमाए माज दयासन सभा यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में वो भी बम्बई में स्थापित की जाती है। इस सभा का क्या उद्देश्य था? तो इस सभा का उद्देश्य था कि पारसी समाज में जो उस समय सामाजिक स्थिति थी उस सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना था और पारसी समाज की प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करना था। यानी पारसी धर्म के प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करना तथा पारसी समाज में सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना ही रहनुमाए मज दयासन सभा का उद्देश्य था। और इस सभा ने गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्रिका निकाला था, वो भी राफ्त गुफ्तार के नाम से, जिसका अर्थ है सत्यवादी। तो राफ्त गुफ्तार पत्रिका किस सभा के द्वारा निकाली गई थी? रहनुमाए माज दयासन सभा के द्वारा। या अगर व्यक्ति के रूप में पूछे कि राफ्त गुफ्तार पत्रिका किसने निकाली थी? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। और किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में निकाली थी। कुछ पारसी समाज सुधारक भी हुए जो काफी फेमस हुए, उनके नाम पूछे जाते हैं। के.आर. कामा का नाम जुड़ा हुआ है पारसी समाज सुधारक से और बी.एम. मालाबारी का भी नाम पारसी समाज सुधार से जुड़ा हुआ है। तो पूछा जाता है कि के.आर. कामा किस धर्म के सुधारक थे? तो पारसी धर्म के समाज सुधारक थे। के.आर. कामा के बाद बी.एम. मालाबारी ने किस प्रकार सुधार किया पारसी धर्म में? तो उस समय होता क्या था कि उस धर्म में भी छोटी छोटी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया और उनका अभियान बहुत ही तगड़ा था। और इस अभियान के जरिए ही बी.एम. मालाबारी ने एक एक्ट पारित करवाया 1891 ईस्वी में, जो था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1891 ईस्वी में। और इसको पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बी.एम. मालाबारी ने करवाई थी। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रकार बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ और जिसकी मदद से क्या हुआ कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार आपने देखा कि पारसी समाज सुधार भी हुआ और उसमें किन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया।